सभी विद्यार्थियों को प्रातःकालीन सुबह मुबारक हो। और देखिए, जैसा कि कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों की संचालित हैं, उसमें आज हम अनिवार्य हिंदी का चौथा जो पाठ है, बिहारी जी की सतसई से कुछ पद नाम से आपके चौथा जो पाठ है, जो बिहारी जी का है, उसमें यहाँ आप लोगों के कुछ नीति श्रृंगार और उसके दोहे दिए गए हैं। तो उन दोहों का हिंदी अर्थ हम करेंगे और जो प्रारंभिक जो दो दोहे हैं उनको व्याख्यात्मक रूप से मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि प्रत्येक पाठ के प्रारंभिक पद या दोहों का व्याख्यात्मक रूप से हम बताते हुए आए हैं हर वीडियो में, तो उसी तरीके से इसमें भी हम चलेंगे। उससे पूर्व हम बिहारी जी के जीवन परिचय और उसको जो कविता के बारे में कविता परिचय है उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक बार पुनः यहाँ लिख करके बता देता हूँ, नोट कर लेना आप लोग। जो हिंदी कविता है, काव्य है, उस हिंदी काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। तो देखिए, 1050 से लेकर 1375 ईस्वी है ये। ईस्वी से लेकर ईस्वी तक इसको उन्होंने नाम दिया है आदिकाल। छोटी है दी आदिकाल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका नाम आदिकाल उन्होंने दिया है। 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का जो समय है उसको उन्होंने नाम दिया है मध्यकाल। मध्यकाल जिसे कई विद्वानों ने और बाद में इन्होंने भी उसको स्वीकार किया है, इसको भक्ति काल, इस तरीके से लिख लीजिए, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। 1700 ईस्वी से, वैसे देखिए इसे 1857 तक ही अधिकतर विद्वान स्वीकार करते हैं, लेकिन इन्होंने इसको 1900 तक माना है। 1900 ईस्वी तक इसका नाम उन्होंने उत्तर मध्यकाल काल इसको कहा है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी रीतिकाल उन्होंने रखा है। बहुत से विद्वानों ने इसका नाम श्रृंगार काल रखा है, क्योंकि इस काल में अधिकतर जो कविताएं लिखी गई हैं वो श्रृंगार रस में लिखी गई हैं, इसलिए इसको श्रृंगार काल का नाम भी दिया गया है। और 1900 से आज तक जो कविताएं की जा रही हैं उनको
आधुनिक युग या आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो कविता चल रही है बिहारी जी की हैं और इसमें आया कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। तो अब आप इस पर गौर कर लेना कि इनका जन्म 1700 से 1900 के मध्य हुआ मिलेगा और इसी समय में इन्होंने कविताएं की हैं। नहीं, 1375 से 1700 तक भक्ति काल और 1700 से 1900 तक रीति काल। तो रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के समीप बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। वे जाति के माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका जन्म अब इसमें देखिए 1595 ईस्वी में बता रखा है। हो सकता है इसमें कहीं विभेद हो। मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें देख करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के आश्रित रहे हैं। ये राजाश्रित होते हुए भी स्वतंत्र एवं निर्भीक प्रवृत्ति के थे। इसी कारण इन्होंने एक और राज कर्तव्य से विमुख राजा जयसिंह को एक दोहे के माध्यम से सचेत किया। तो उन्हें शिवाजी के विरुद्ध युद्ध प्रयास अर्थात युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास किया। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा राधा कृष्ण के भक्त थे। बिहारी रीति काल के कवि थे। यद्यपि इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी इनकी सतसई में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, नायिका भेद, हाव भाव आदि के सभी उदाहरण मिल जाते हैं। इस विशेषता से इन्हें रस सिद्ध कवि माना जाता है। यानी कि रसों पर आधारित होकर के इन्होंने कविता नहीं की है, लेकिन फिर भी इनको रस सिद्ध कवि स्वीकार किया गया है। बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित है। अर्थात भक्ति के साथ साथ नीति और श्रृंगार तीनों ही क्षेत्रों के दोहे इन्होंने लिखे हैं। तो इसे इनकी भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित इन्होंने की है। तथा अन्योक्ति, उक्ति, वैचित्र और अर्थ गंभीर एवं कल्पना की समार शक्ति का इनमें विलक्षण समावेश हुआ है। इनके संपूर्ण काव्य में गागर में सागर भरने की उक्ति चरितार्थ होती है। तो देखिए बिहारी जी की जो सतसई है उस सतसई के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इनमें कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ की गंभीरता प्रमुख रूप से इनके काव्य में पाई जाती है। उक्ति, वैचित्र और अर्थ की गंभीरता। अब देखिए इनकी कविता का जो परिचय है, यहाँ आप लोगों के जो दोहे दिए गए हैं उसमें कि पाठ में बिहारी सतसई से भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे संकलित हैं। इन दोहों में कवि बिहारी ने सांसारिक बंधनों से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना की है। उन्होंने श्री कृष्ण को संसार की हवा लग जाने का मधुर उपालंब भी दिया है। श्री कृष्ण की मधुर बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। श्री कृष्ण के आते ही वन में मोर नाचने लगते हैं। नायक एवं नायिका भरे भवन में केवल संकेतों से वार्तालाप करते हैं। नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण करना कठिन लगता है तो उसके स्वर्णाभ शरीर पर आभूषणों की शोभा अनोखी लगती है। बिहारी ने नायिका के रूप सौंदर्य का निरूपण अतीब चमत्कारी रूप से किया है तथा उसकी देह को दीप शिखा के समान आलोक बिखेरने वाली बताया है। तो ये इनके पाठ के बारे में और बिहारी जी के बारे में जो जानकारी थी वो आप लोगों को हमने बताई है। अब आता है इनके पाठ, और पाठ में सबसे पहले भक्ति के दोहे का समावेश यहाँ पर हुआ है और भक्ति के दोहे दिए गए हैं, जिसमें से देखिए पहला दोहा देखिए, वही आप लोगों को मैं काव्यात्मक रूप से पढ़ करके और तब बताऊंगा। मेरी भव बाधा हरो
राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित धुति होय, बिहारी श्याम हरित धुति होय। तो देखिए यहाँ पर धुति, धुति मीन्स चमक, आभा जिसे हम कहते हैं, भव मीन्स संसार, और नागरी यहाँ पर चतुरता के लिए आया है कि चतुर, नागरी का अर्थ यहाँ चतुर से लिया गया है, और झाई का मतलब झलक है, झलक से लिया गया है। तो अर्थ बनता है, पहले मैं आप लोगों को कॉमन सीधा अर्थ बता रहा हूं, और सीधा अर्थ बताने के बाद फिर इसको व्याख्यात्मक रूप से बताऊंगा। तो देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, एक बार पुनः बता रहा हूं कि एक तो होता है किसी भी काव्यात्मक पंक्ति का सीधा अर्थ, जिसमें हम उस काव्यात्मक पंक्ति का अन्वय करके, यानी कि शब्द हैं वो इधर उधर रखे हुए होते हैं काव्यात्मक कविता में, तो उनको क्रम से, उनके अर्थ को क्रम से सजा करके सीधा अर्थ करते हैं, अन्वय करके, और तब उसका अर्थ करते हैं। एक तो सीधा अर्थ होता है, और दूसरा होता है उसका भाव और अर्थ दोनों को मिला करके, वो कहलाती है व्याख्या। तो यहां पर सीधा अर्थ एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। तो राधा नागरी सोई कि जो चतुर राधिका हैं, जो चतुर राधिका हैं, वो मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। जातन की झाई परे श्याम हरित धुत होए, क्योंकि राधा जी के जिस शरीर की झलक पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण का काला शरीर हरा हो जाता है, अर्थात हरे रंग का दिखाई देने लग जाता है। तो देखिए, ये दूसरे शब्दों में कहें तो जो भूरा रंग है उसकी परछाई या उसका प्रतिबिंब जो काले रंग के ऊपर पड़ता है, तो काला रंग है वो भी हरा दिखाई देने लग जाता है। ये तो एक प्रामाणिक बात है, तो उसी की ओर यहां पर इसमें संकेत किया गया है। अब देखिए, ये जो पंक्ति है ना, श्याम हरित धुति हो, यहां पर इसमें सलेश अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। सलेश अलंकार है और उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इसके अर्थ भी फिर दो तीन तरीके से निकलेंगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ अगर हम दूसरे तरीके से निकालने का प्रयास करें तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले इसका व्याख्यात्मक रूप में आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि भाई ये जो पद्यावतरण है या पद पंक्तियां हैं वो बिहारी सत्सई से उद्धत हैं। इनके रचयिता महाकवि, जिनके बारे में कहा जाता है कि अर्थ गंभीर उनकी विशेषता है, ऐसे कवि बिहारी जी के द्वारा रचित हैं या उद्धत हैं। इस दोहे में वो राधा जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि, तो राधा जी की प्रार्थना इसमें की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। इस दोहे में राधा जी की प्रार्थना की गई है, उनसे आराधना की गई है, और क्या कहते हैं वो हम आगे इसमें अर्थ में देखेंगे। तो वो अर्थ में हम वो प्रार्थना करते हैं कि हे चतुर राधिके, आप मेरी सभी सांसारिक बाधाओं या कष्टों से मुझे निजात दिलाइए, अर्थात मेरे संपूर्ण कष्टों को से मुझे मुक्त कीजिए, क्योंकि आपकी परछाई मात्र पड़ने से ही, आपकी झलक मात्र पड़ने से ही जो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उनका सांवला रंग है वो ही हरा हो जाता है। तो आप मेरे कष्टों का निवारण भी आराम से कर सकती हैं, तो आप आइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। ऐसी प्रार्थना इसमें इन्होंने की है। अब देखिए, श्याम हरित धुति होए, इसको आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसके दो तीन अर्थ निकल जाएंगे। श्याम, श्याम में से यहां कृष्ण भी होता है, श्याम में से यहां पर काला भी होता है।
धुति का मतलब यहां चमक से भी लिया गया है और रंग से भी लिया गया है, प्रसन्नता से लिया गया है। तो देखिए हरित, हरित शब्द आया है तो हरित का मतलब हरा रंग भी होता है, ठीक है। और हरि, हरि मीन्स विष्णु भी होता है। तो दोनों ही अर्थ होते हैं, तो दो अर्थ ही हो गई ये पंक्ति। तो इसका दूसरा अर्थ हम निकालते हैं तो निकालेंगे कि हे चतुराराधिके, आप मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण कीजिए, क्योंकि आपके आगमन मात्र से ही भगवान, जो संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री हरि हैं, अर्थात जो स्वयं हरि हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वो भी आपके आगमन मात्र से ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो यहां श्री कृष्ण को प्रसन्नचित्त होता भी दिखाया जा सकता है कि वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, इसलिए आप आइए और मेरे सांसारिक जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, उनका निवारण कीजिए। तो यहां पर दो अर्थ हो गए। तो इस प्रकार से जहां पर किसी पंक्ति के दो अर्थ निकलते हों वहां पर सलेश अलंकार हो जाता है। ये आप लोगों को मैंने पहले जो अलंकार पढ़ाए हैं उसमें बताया है। तो यहां पर इसमें इसके दो अर्थ आए हैं। तो इसका विशेष भी जब आप लोग लिखोगे तो उसमें यहां लिखोगे कि भाई इसमें सलेश अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। और मेरी भाव रूपी संसार के लिए आया है तो रूपक अलंकार का भी यहाँ इसमें प्रयोग किया गया है कि मेरी भव बाधा, सांसारिक बाधाएं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। अब जो दूसरा दोहा है उसे देखिए, और ये उदाहरण के रूप में आप लोगों को मैंने यमक अलंकार में लिखाया है कि तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है हवे उर्वशी समान, बिहारी जी हवे उर्वशी समान। तो यहां पर बिहारी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है और राधा जी की प्रार्थना ही इसमें की गई है। और कहा है कि गोपिकाएं किस प्रकार से जब राधा जी को देखती हैं, सजी संवरी हुई राधा जी को जब देखती हैं तो राधा जी को किस प्रकार से राधा जी की वो बढ़ाई करती हैं, राधा जी की किस प्रकार से वो उर्वशी से तुलना करती हैं, वो इसमें चित्रित किया गया है और बताया गया है कि हे चतुर राधिके तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो सुजान का मतलब क्या, चतुर हो गया कि हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक जो अप्सरा है उसको नौछावर कर सकती हूं। हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक जो अप्सरा है उसे न्यौछावर कर सकती हूं। तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में, उर मीन्स हृदय, हृदय में बस गई हो, इसलिए तुम स्वर्ग की अप्सराओं में भी सबसे श्रेष्ठ बन गई हो। उर्वशी समान, अर्थात स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के समान हो गई हो। यह इसका सीधा अर्थ है। अब इसको व्याख्यात्मक रूप से हम जब देखेंगे तो व्याख्यात्मक रूप से इसमें हम कहेंगे कि भाई ये पंक्तियां जो हैं, ये पद्यावतरण है या जो दोहे हैं वो बिहारी सतसई के भक्ति के दोहों से उद्धत हैं या लिए गए हैं। इनके रचयिता महाकवि बिहारी हैं, जो राधा जी की प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से गोपिकाएं राधा जी के रूप सौंदर्य को देख करके उनके बारे में बढ़ाई करती हैं या कहती हैं। क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हे चतुर राधिके, हम तुम्हारे इस रूप सौंदर्य के ऊपर, तुम्हारी इस छवि के ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी
को भी न्यौछावर कर सकती हैं। तो पहली पंक्ति का ये अर्थ हो गया। तो उसमें जो उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से है। तो मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के हृदय में निवास करने वाले हो। अर्थात यहाँ उर्वशी शब्द का अर्थ उर मीन्स हृदय, हृदय में बसने वाली, कि तुम मोहन के उर्वशी अर्थात तुम श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान हो। तुमने श्री कृष्ण के हृदय में अपना स्थान बना लिया है, इसलिए हवे उर्वशी समान, इसलिए तुम श्री कृष्ण के हृदय पर हमेशा धारण की हुई माला के समान हो। तो यहां पर जो तीसरा उर्वशी शब्द आया उसका अर्थ श्री कृष्ण के हृदय पर विराजित माला के समान उसका अर्थ लिया गया है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्थल के ऊपर विराजमान उस माला के समान हो गई हो, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हृदय पर धारण कर रखा है। तुम स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के समान हो। यह अर्थ इसका निकल करके सामने आता है। तो यहां पर इसमें यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। और यमक के साथ साथ उपमा अलंकार भी, इसमें उपमा अलंकार भी आया है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखने हैं कि कौन से दोहे में कौन कौन सा अलंकार और कब आया है, कब उसका प्रयोग हुआ है। इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो आगे समस्या हो जाएगी। अब देखिए तीसरा दोहा हम इनका लेकर के चलते हैं, और तीसरा दोहा हम लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें कहा है कि बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाय, बिहारी जी झूठे विरद कहाय। कि बंधु भये क्या दीन के को तार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाय। यहां उपालंब भक्ति का ही दुआ है, लेकिन यहां उपालंब दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के वो भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण को उपालंब देते हुए उलाहना दे रहे हैं इसमें बिहारी जी, और कहते हैं कि हे रघुराई बंधु भये क्या दीन को तार्यो रघुराई, कि हे रघुराई भगवान श्री राम रघुकुलवंशी, कि भला किस दीन दुखी को आपने उद्धार कर दिया है। तारने का मतलब उद्धार करना, कि किस दीन दुखी को भला आपने तार दिया है, अर्थात उसका उद्धार कर दिया है, जो आप यूं ही बेकार में ही अपना यश, अपना विरद का मतलब यश है, कि यूं ही अपना यशोगान लोगों से करवाते हुए फिरते हो, और हमसे इस प्रकार से रूठे टूठे का मतलब रूठे हैं, टूठे अर्थात स्वयं में आत्मसंतुष्ट हुए, स्वयं में ही आत्मसंतुष्ट हुए, और इस प्रकार से फिर रहे हो और अपनी वृद्धावली का लोगों के द्वारा उच्चारण करवा रहे हो। भला ऐसा कौन है जिसका आपने उद्धार कर दिया है? मैं भी तो एक दिन दुखी हूं, आप आइए और मेरा भी उद्धार कीजिए, तब तो मैं आपकी उस यश को मानूंगा और आपकी इस बात को मानूंगा कि आप दीन दुखियों के ऊपर दया करने वाले हो। ऐसा इसमें इन्होंने कहने का प्रयास किया है कि बंधु भये का दीन के, कि भला वो कौन सा दीन दुखी है जिसके आप सहायक बने हो। को तार्यो रघुराई, आपने भला किसका उद्धार किया है? क्यों बेकार ही आप आत्म प्रशंसा में इस प्रकार से संतुष्ट होकर के घूम रहे हो, टूठे फिरत हो, झूठे विरद कहा है, और यूं ही लोगों से अपनी वृद्धावली अर्थात अपने यश का यशोगान आप करवा रहे हो हैं? मैं तो जब मानूंगा जब आप स्वयं आएंगे और मेरा उद्धार
करेंगे, क्योंकि मैं भी एक दीन हूँ, दीन दुखी हूँ। आप आइए और मुझ जैसे दीन दुखी का उद्धार कीजिए, तभी मैं आपको दीन बंधु स्वीकार करूँगा। ऐसा उपालम इन्होंने इसमें दिया है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्थ के साथ साथ उसका भाव भी उसमें समाहित हो जाना चाहिए। तो ये 3 दोहे जो हैं वो आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। चौथे दोहे से कल हम अगले वीडियो में आप लोगों को भाव और अर्थ लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।